हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला का संजौली मस्जिद मामला एक बार फिर तुल पकड़ता नजर आ रहा है। संजौली मस्जिद में शुक्रवार को जुम्मे पर नमाज पढ़ने आने वाले नमाजियों पर स्थानीय लोगों ने रोक लगाने की मांग की है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि हफ्ते भर यहां मस्जिद में कोई गतिविधि नहीं होती, लेकिन शुक्रवार को जुम्मे पर बाहरी राज्यों के लोग यहां नमाज पढ़ने के लिए आते हैं। लोगों का कहना है कि जब नगर निगम आयुक्त की अदालत से मस्जिद तोड़ने का फैसला दिया जा चुका है, जिला अदालत भी वक्फ बोर्ड के साथ संजौली मस्जिद कमेटी की याचिका खारिज कर चुकी है, तो यहाँ गतिविधियां क्यों बंद नहीं करवाई जा रही? सौंपना तो एक मजबूरी थी। जिस राज्य में शासन और प्रशासन दुखी जनता की आवाज सुनने वाला हो, वहां पे जनता को कभी भी दुख नहीं मिलता। परंतु ना जाने क्यों ऐसा लगता है कि हिमाचल प्रदेश में इन नेताओं को, इन शासन प्रशासन के अधिकारी को तब नींद आती है जब ये पूरी तरह से हम लोगों के, सनातनियों के सिर पे पत्थर मारने की उम्मीद पे खरे उतरते हैं। दुर्भाग्य इस बात का है कि जब लोग, मेरी महिलाएं, बहनें जब अपना दर्द लेके प्रशासनिक अधिकारी के पास जाती हैं तो वो अपने कान बंद कर लेते हैं। दुर्भाग्य इस बात का है। शर्म आती है हमें ये कहते हुए कि ये प्रशासनिक अधिकारी, कोई भी अधिकारी है, वो हम लोगों के, हम बहनों के, सभी के चंदे के जो टैक्स देते हैं उस पैसे के एकत्रित होकर उनका वेतन दिया जाता है, ना कि नेताओं के पैसे से। परंतु उम्मीद करते हैं आज जो दिल्ली में हुआ, उसके बाद संजौली मस्जिद में यहाँ पे जिस प्रकार से आवाजाही बढ़ रही है, कल मेरी बहनों ने, सभी ने एक हुंकार भरी है कि वहाँ पे इन लोगों की आवाजाही, मुसलमानों की आवाजाही निरंतर बढ़ती आ रही है। और हम लोग देवभूमि संघर्ष समिति का, पूरे हिमाचल प्रदेश का हर कोई व्यक्ति वहां पे इन मेरी बहनों के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ा रहेगा। और वहां पे अगर किसी भी प्रकार की अनहोनी, जैसा कि मेरी बहन ने कहा कि वहां पे कोई बाहरी व्यक्ति अगर नमाज पढ़ने आया, और नमाज पढ़ने की जरूरत क्या है वहां पे, जब वो अवैध बिल्डिंग घोषित हो चुकी है, जब उसको तोड़ने का आदेश आ चुके हैं, ये सोया हुआ प्रशासन को जब ये कोर्ट ने कह दिया है कि बिजली पानी भी कट जाना चाहिए, अभी तक प्रशासन शायद मेरे ख्याल कल तक उठ जाए, तो बिजली पानी तक नहीं कटा है वहां पे। परंतु जिस प्रकार से सुस्त रवैया और एक विशेष वर्ग को प्रोटेक्ट करने के लिए सरकार कार्य कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि, और मैं भगवान से भी उम्मीद करता हूं कि हम लोग कल ऐसा वहां पे कोई वाक्य ना हो जिससे प्रदेश और देश में कुछ माहौल खराब होने की स्थिति बने। क्योंकि आपने देखा अभी चंबा में भी, पिछली रात से चंबा में एक वारदात हुई, दिल्ली में वारदात हुई। हर जगह ये विशेष वर्ग ही क्यों, ये टोपी वाले ही लोग क्यों, ऐसा क्या है? और बहुत सारे लोग बुद्धिजीवी यहाँ पे भी एक बात करते थे कि भाईचारे की बात करते थे। उन लोगों को मैं कहना चाहूंगा, जाओ, आपको लिए 3-3, 4-4 डॉक्टर एकत्रित है, मुसलमान डॉक्टर आपके ऑपरेशन के लिए बैठे हैं, जाओ उनसे ऑपरेशन करवा लो अपनी बीमारी का इलाज। अब ये जो मैडम हो रहे हैं ये सही बोल रहे हैं, इनको पूरा पता, ये वहाँ रहते भी है, चलो हमने भी सुना था इसके बारे में। तब जब इसके बारे में ऑर्डर आ चुके हैं तो बाहर के लोग क्यों आ रहे हैं? अगर तो यहाँ स्थानीय लोग आते हैं तब तो हम मानते हैं कि वो पुश्तैनी लोग हैं, चलो आते हैं, बैठते हैं। तो ये जब से ये ऑर्डर आया है कि मस्जिद टूटेगा, तो उसके बाद क्यों बाहर के लोग, ये कोई प्लानिंग कर रही है? जो 600 लोग आ रहे हैं तो इनकी कोई प्लानिंग है? तो प्लानिंग में तो कोई टाइम नहीं लगता सर। अब जैसे दिल्ली में हुआ ये, ठीक है, तो वो भी, उसमें भी तो कोई पता नहीं था, लेकिन एकदम से हो गया, तो डर तो है ना। हाँ जी, डर महसूस है सर हमारे को, हमारे बच्चों के लिए डर महसूस है। इतनी भीड़ भड़ाके में आएंगे, वो तो डरते नहीं है, तो हमारे को तो डर है सर। देखो, हमें तो सेफ्टी चाहिए।